हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम पूनम जादू है। जैसे फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मेरे भाई बहुत बीमार थे। कितने दिनों से मेरा मन भी शांत नहीं था, ना मेरा कोई वीडियो ना कुछ। मतलब अभी जो रह के जो यादें थी वो मेरा बड़े भाई की तबीयत मतलब बहुत ख़राब थी। रक्षाबंधन पर लेटे लेटे मतलब राखी बांधी मैंने। मतलब पहली बार हर बार अच्छे से तैयार होके अच्छे से बैठ के मतलब बहुत अच्छे से राखी बांधती थी। इस बार रक्षाबंधन पर भैया लेटे हुए थे बेड पर, हल्का सा सहारा दे के ऐसे बैठे। तो जब मैंने राखी बांधी, फिर रक्षाबंधन की बात पहली बार मतलब आखिरी बार मैंने भैया लेटे हुए उस घर में देखा आखिरी बार। फिर भैया को मतलब कई हॉस्पिटलों में दिखाया, एम्स में भी दिखाया, एम्स में उन्होंने भर्ती भी कर लिया, लेकिन 17 दिन वो एम्स में भर्ती रहे। उसके बाद 22 दिन के बाद भैया चलिए, मैं ये सब मतलब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा भी मतलब अंदर ही अंदर में घुट सी रही थी। कभी काम भी कर रहे हैं, हम रह भी रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, लेकिन वो जो यादें हैं ना, वो रह के मतलब बहुत याद आती है। फिर 17 दिन के बाद फोन आया। मैं उस टाइम को बता नहीं सकती कैसा होता है वो टाइम, लेकिन मेरे तो जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। मेरे तो बड़ा भाई ही मेरे पिता के समान था। सारा मेरी शादी, मेरे बच्चों का सब कुछ मेरा बड़ा भाई ने किया। मुझे छोटा भाई भी है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ वो अपनी जगह है, क्योंकि उसने ही हम दोनों को कह सकते हैं कि हम भाई शुरू से ही सारे काम हमारे किए और अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी हमारे लिए। उसने काम करना शुरू किया। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हाँ भाई हम बहुत छोटे थे तो भैया ने छोटे से ही काम करना शुरू कर दिया था, तो हम कह सकते हैं कि हमें पाल पोस के बड़े भाई ने ही बड़ा किया है हम दोनों को। तो मैं तो कह सकती हूँ कि मेरा तो बड़ा भाई तो बाप समान था बिल्कुल। तो मतलब वो चले गए तो मतलब बहुत बुरा लगता है। अब मैं आ गई, हम अपने घर में बिजी हो गए। बिजी भी क्या, किसी काम को मन नहीं करता। ध्यान जब थोड़ा बहुत इधर उधर काम में लग जाए तो ठीक है, वरना काम करने का मन नहीं करता है। जा के याद नहीं आती है जरा सब भैया की फोटो देख लो या कुछ हो तो आंखों से आंसू रुकते नहीं। मतलब पता है, ये सत्य है कि जो आया है किसी भी बहाने से जाए, वो जाएगा जरूर। मतलब ये झूठ है कि मतलब ज़िंदगी मिली है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ हम जाएंगे। हम उसे मतलब पता है अच्छी तरह से हमें। सबसे बड़ा झूठ ये है कि ज़िंदगी है, मतलब है तो सही, लेकिन भरोसा कुछ नहीं। तो मतलब झूठ है ना, जो आया है वो जाएगा। और सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, लेकिन हम उसे अपना नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई जाना सबको, मैं भी जाऊंगी, सब जाएंगे, जो आया है वो जाएगा। लेकिन एक होता है टाइम पे जाना कि हाँ भाई चलो अपने टाइम पे गए, अपने बच्चों का सारा कुछ देख के गए, शादी वादी करके गए, वो बात एक अलग होती है। दुख तो फिर भी उतना ही होगा, क्योंकि हमने बचपन साथ में बिताया और फिर जाते हैं तो दुख तो उतना ही है। लेकिन वो है कि वो एक टाइम के उनके बच्चे सेटल हो गए हैं और वो चले गए हैं। चलो भाई कोई नहीं, जाना सबको एक दिन है ही। तो बच्चे सेट वेट हैं, शादी वादी हो गई है बच्चों की, तो लेकिन जब बच्चे छोटे हों तो तब क्या करें। अब मैं उस घर में जाती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ आपको, उस घर में जाती हूँ तो मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। उस घर में हर तरफ भैया की याद है।
जैसे बैठे रहते थे, कहते थे बेटा तू आ गई, मतलब रह रह के वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। मैं ना तो मैं मम्मी से ज़्यादा कुछ कह सकती हूँ, ना भाभी से, अपने बच्चों के सामने रो सकती हूँ, ना अपने हस्बैंड के सामने रो सकती हूँ, लेकिन मैं अकेली अकेली बहुत रोती हूँ। जब कभी मम्मी से मिलती हूँ, मम्मी चिपक के बहुत होती, बहुत होती, एकदम ये दुख है, ये सहना पर आज पता चला, क्योंकि जब मैं छोटी थी, तो मैं जब 4 साल की थी, तो पापा तो मुझे बहुत धुंधली याद है, लेकिन अब जब भैया गए हैं तो पूरे होश आवाज में हैं, बड़े हैं, बच्चे भी बड़े हैं, सबको समझते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं नहीं सह पाती, दुख को थोड़ा कम होने टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, ना भी टाइम लगेगा, यादें फिर भी यादें जाती नहीं, सिर्फ धुंधली होती है, ये मैंने देखा, यादें धुंधली होती है, जाती नहीं। देखिए मैं पता नहीं, सब यूँ कह रहे हैं कि दुख सबको है, दुख सबको है, लेकिन पता ही नहीं, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, मैं पता नहीं मेरा मेरे साथ ऐसे क्यों, हमें भाभी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कितना अच्छे से रहती थी, सारा श्रृंगार करती थी, सब आज उनको इस रूप में देखती हूँ तो तब बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं जो है यार, वो हमेशा भाई की रहेंगी। मैंने भैया को भी धीरे 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 जब कभी याद आती है तो बहुत ज़ोर से रो लेती हूँ, ना मैं बच्चों के सामने रोती हूँ और ना मैं अपने हस्बैंड के सामने रोती हूँ, लेकिन हाँ जब याद आती है तो किसी कोई भी बात कर रहा हो तो आंसू नहीं रुकते हैं, तो मैं खुल के रो लेती हूँ, क्योंकि खुल के रोने से भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है, नहीं तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते, तो उसका भी मतलब, और मैं मेरी दवाइयाँ भी चली हैं, चेकअप वगैरह भी हुए, क्योंकि वो सारी बातें हैं ना मेरे दिमाग में अभी घूम ही रही। अब तो जब से मैंने दवाई खानी शुरू करी है तब से मैंने थोड़ा सिर का दर्द कम हुआ है, मतलब हर समय रोना ही रोना, भैया को याद करना, मतलब बहुत सारी बातें मैं किसी के बता भी नहीं सकती हूँ, इतनी याद आती है। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भाई जो भी पीछे छोड़ गए, भाभी है, उनके बच्चे हैं, वो सब ठीक रहे, बस हमें अब ये देखना है वो बच्चे ठीक रहे। मम्मी को भी बता, जब मैं खुद ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो वो मम्मी को क्या संभालूंगी, लेकिन मम्मी ने भी हिम्मत बांधी है कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब रक्षाबंधन, ध्वज, वही भैया ध्वज, रक्षाबंधन,
सब पर बहुत याद आएगी। लेकिन भाई का बेटा है, बिल्कुल उसकी शक्ल अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जब मैं आगरा से गाजियाबाद आई थी, तब एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था भैया। तो भाई का बेटा बिल्कुल उनकी शक्ल पर है, लेकिन वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता जो भाई की कमी है। वो सारी बातें, कुछ बातें शायद किसी को पता भी नहीं होती। मैं और भाई जो बात करते थे, बहुत सारी बातें थी हम दोनों की, जो कहते थे कि एक बेटी अपने पिता से कर पाती है, इस तरीके की भी बहुत बातें मैं भाई से शेयर कर रही थी। लेकिन अब कोई नहीं है तो मैं किससे शेयर करूँगी सारी बातें। मुझे जरा सी कोई परेशानी होती है, भाई ये बात बोले तो टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। तो वो सारी बातें याद आती है। अब मैं किससे वो सारी बातें कहूँ, क्योंकि मैं बेधड़क भाई से सारी बातें शेयर कर लेती थी, तो किससे वो सारी बातें कहूँगी, किससे। सॉरी। धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये कहते हैं अगर तुझे कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा। जिंदगी जीनी पड़ेगी, चाहे हंस के काटो, चाहे रो के काटो, चाहे यादों में काटो, कैसे भी काट पड़ेगी। मैं अपने आप को धीरे धीरे मजबूत बना रही हूँ, क्योंकि मजबूत होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। सारा दुख जो भी है, तकलीफ करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि भैया जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति देना, और कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आप को संभालूंगी, मैं ठीक होंगी, सबका ध्यान भी रखूंगी, अपने बच्चों को, भैया के बच्चों का ध्यान रखूंगी, जितना हो सकेगा। हम लोग उनके साथ हैं, तो हमेशा रहूंगी उनके साथ में। लेकिन सब होगा वो घर में ही, बच्चे हैं, मम्मी, छोटा भाई है, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं है बस। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, जल्दी से अपने भाई को मैं देख सकूँ, संभाल सकूँ, मैं अपने भाई को, अपने भतीजे में देख सकूँ। कोशिश करूँगी, लेकिन हो नहीं पाएगा। जितना भाई